ग्वालियर के साडा यानी काउंटर मैग्नेट सिटी के विकास को लेकर ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक ली। वर्षों से उपेक्षित पड़े साडा में पहली बार सरकार ने रुचि दिखाई है। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने आने वाले समय में साडा में एम्स जैसे संस्थान लाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि अगले साल शुरू होने वाले वेस्टर्न रिंग रोड के बनने के बाद साडा के विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही वर्षों से प्यासे रहे साडा क्षेत्र के लिए पानी की लाइन के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद वहां उद्योगपति का भी रुझान बढ़ेगा। और सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने काउंटर मैग्नेट सिटी साडा के प्रभारी सीईओ समेत विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक में साडा की माली हालत को देखते हुए यहां रेवेन्यू जनरेट करने के उपायों पर चर्चा की। बता दें कि पूर्व की सरकारों ने साडा में नया ग्वालियर बसाने की परिकल्पना के साथ ग्वालियर के बाहरी इलाकों में काफी बड़े क्षेत्र में डेवलपमेंट स्कीम की योजना बनाई थी, लेकिन सालों बाद भी साडा क्षेत्र उपस्थित रहा। लेकिन पहली बार किसी सांसद ने साडा के विकास में रुचि दिखाई है। इस बैठक में साडा क्षेत्र में नवीन उद्योग धंधे और रिहायशी बिल्डिंग बनाने की योजना है। औद्योगिकरण लगातार ग्वालियर में इन्वेस्टमेंट भी हुई थी। मैग्नेट सिटी साडा को लेकर आज की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। हमारे प्रभारी सीईओ सिन्हा साहब और सभी साडा के अधिकारी कर्मचारियों के बीच काफ़ी लंबी चर्चा में मैं ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो विजन है प्रदेश के विकास को लेकर, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, कुछ समय पहले यहाँ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री जी ने किया था। उसमें हमारे इन्वेस्टर आए थे। उन इन्वेस्टरों के लिए, उद्योगों के लिए ज़मीन आवंटन की जो प्रक्रिया रहती है, साडा में भी छोटे छोटे उद्योग निर्मित हों, इसकी भी हमने समीक्षा की। और मैंने साडा के अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए कि इन्वेस्टरों से संपर्क किया जाए, उनको बुलाया जाए और साडा की जो भी जगह है, जो भी भूमि है, उसका सदुपयोग हमारे मैग्नेट सिटी साडा को जिस उद्देश्य से बनाया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो। और जिन संस्थाओं को भूमि आवंटन पूर्व में की गई है, वो संस्थाएं शर्तों के अनुसार वहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो निर्मित करें। और जिनके लिए जो प्लॉट सेल आउट किए थे, उन प्लॉटों पे भी तुरंत काम होना चाहिए। कई लोगों ने जो सेल आउट के समय जो प्लॉट्स लेके खरीद के डालें, उन पे भी तुरंत काम प्रारंभ किया जाए। और साडा में कितनी और ऐसी उपयोगी भूमि है जहाँ पे और भी संस्थाओं को हम लाकर साडा को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने वेस्टर्न बाईपास की जो सौगात दी है, उस वेस्टर्न बाईपास के बनने से जिस तरह से हम साडा के भविष्य के बारे में जो सोचते थे कि अच्छा शहर बने, वैसे ही शहर का स्वरूप हमारा साडा क्षेत्र लेगा। और विशेष रूप से मेरे द्वारा अधिकारियों से ये भी चर्चा हुई कि भविष्य में हम एम्स जैसी संस्था लाने का प्रयास करेंगे। एम्स संस्था के लिए भी जगह अलग से सुरक्षित की जाए, आवंटन की जाए, ये भी निर्देश दिए। और भी कई संस्थाओं का ग्वालियर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, उन संस्थाओं को भी हम हमारे अधिकारी संपर्क में, उनको भी बुलाकर साडा में उनको भूमि आवंटन की जाए, जिससे साडा पूरी तरह से विकसित हो सके। आज साडा में जो योजनाएं चल रही हैं और जो विकास कार्य के संबंध में उनकी चिंता है, उसके संबंध में एक रिव्यू मीटिंग हुई है, जिसमें हमने उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो स्थिति है वो उन्हें बताई है। और हर फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर रिपेयर करने की ज़रूरत है तो उसको किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन से प्रायोरिटी एरिया होंगे जहाँ पर पहले जो डेवलपमेंट का काम है वो करना है,
जो वेस्टर्न रिंग रोड आने वाला है, जिसके अगले साल शुरू हो जाने की संभावना है, तो उसके निकट के क्षेत्र में विकास कार्य किस तरीके से प्रायोरिटी में करके हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल कंडीशन है साडा का, उसको एनरिस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, बहुत सारे विषय थे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा फैक्टर पानी का है, तो वो जल विकास निगम के माध्यम से जो पाइपलाइन डालने वगैरह का काम है, उसको शीघ्र पूरा करा करके इस योजना को कितने अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है, इस संबंध में चर्चा हुई है। ऐसे भूखंडधारी जिन्होंने इंस्टीट्यूशन के नाम पे ज़मीन ले रखे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से, पैसा तो यद्यपि उन्होंने दे दिया है, उनका इंटेंट भी है कि वो यहाँ पर आकर के इंस्टीट्यूशन बनाएं, और जो इंस्टीट्यूशन है वो शहर के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। तो हमने उनसे चर्चा भी की है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि यथाशीघ्र यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू करें, और यदि कोई इंस्टीट्यूशंस के जो भी प्लॉट होल्डर्स हैं वो निर्माण कार्य शुरू नहीं करते हैं, तो उनको हम एक नोटिस दे करके लीज डीड के कैंसिलेशन की कार्रवाई भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। वहीं साडा की जो स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा ख़राब है काफ़ी सालों से, तो उसको लेकर क्या? ये एक विषय ज़रूर है कंसर्न, क्योंकि जब राशि अच्छी होगी साडा के पास तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण खुद ब खुद हो जाएगा। अभी हमने एक टेंडर निकाला था जिसका संभवतः ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, लेकिन बड़ा क्षेत्र में कुछ प्लॉट्स में लोगों ने रुचि ली है, और इसमें अगले सप्ताह बिडिंग के माध्यम से राशि भी आने की संभावना है। अब देखना ये है कि जो बेस प्राइस है उससे कितना ऊपर